हेलो एवरीवन, वेलकम। ये आज का क्लास हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्लास हो सकता है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं या रिवाइज करने वाले हैं। रिवीजन क्लास है एक तरह का, जहाँ पे हम मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम को डिस्कस करेंगे। जितने भी मेथड्स थे, 3 वैल्यू एडेड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, उन तीनों ही मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक की सारी बातें हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर रखी हैं। आज की क्लास में मैं आपको तीनों मेथड्स को एक साथ एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे कि कैसे नेशनल इनकम को हम मेज़र कर रहे होते हैं अलग अलग मेथड से, लेकिन तीनों मेथड से हमारा जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सेम आता है। और फिर एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को हमने लिया है जहाँ पे वेरियस इन्फॉर्मेशंस गिवन है एंड अकॉर्डिंग टू दीज इन्फॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को और देखेंगे कि क्या वाकई में सेम तीनों मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमारा रिज़ल्ट जो है वो सेम आता है या नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले तो रिवाइज ही कर लें मेथड्स को। सबसे पहला मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं, तो ग्रॉस वैल्यू लेते हैं। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज देश में बनाए गए हैं उनका हम ग्रॉस वैल्यू निकाल लेते हैं और उन वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं। तो तीनों सेक्टर्स जो हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन तीनों ही सेक्टर्स के द्वारा जितना भी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में ऐड किया गया है उसका हम सम कर लेते हैं। ठीक है, उसका हम सम कर लेते हैं। जब हम इन सब का सम करते हैं तो हमारे पास आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जब हम लोग डेप्रिसिएशन को घटाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाते हैं तो हमको मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम जोड़ देते हैं तब निकल के आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, विच इज़ जस्ट इक्वल्स टू नेशनल इनकम। अब फिलहाल यहीं पर रुकते हैं और वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग चलो हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं। क्या करना है सबसे पहले तो GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस लेना है प्राइमरी सेक्टर का। सो दीज इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, इसमें से देखो आप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का भी और टर्सरी सेक्टर का भी। तीनों का वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि तीनों ही सेक्टर के वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के वैल्यू को यहाँ पे मैं आपको लिखती हूँ। प्राइमरी सेक्टर का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, 1600। 1600 में ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर लेना है विच इज़ 2500 एंड इसमें हम टर्सरी सेक्टर का भी वैल्यू लेंगे दैट इज़ 1200। इन सब का सम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ज़रा देखो 5 and 2 7 और 6 13 एंड देन 2 and 1 3 4 एंड एक हो गया 5, तो 5300 आपका सम टोटल आता है। क्या है ये 5300? तो ये 5300 है हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इस 5300 में हम लोग क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना कि कैसे निकल रहा है यहाँ पे वैल्यू। सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं और बस आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें जुड़ेंगी कहाँ पे और क्या क्या चीज़ें कहाँ पे सब्सट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का जितना भी ग्रॉस वैल्यू था एडेड मार्केट प्राइस पे उसको ले लिया, तो हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को घटाना है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाना है। तो ज़रा देखें डेप्रिसिएशन कहाँ है हमारे पास, डेप्रिसिएशन गिवन है दैट इज़ 500 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज ऑल्सो गिवन दैट इज़ 700। तो 5300 में यू नीड टू सब्सट्रैक्ट 500 एंड 700। ठीक है, अब इन दोनों को हम आप घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 1200 और 53 में जब 12 को घटा देंगे तो आपका आएगा कितना, 4100। ये जो 4100 आया है दैट इज़ योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये
है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें क्या करना होता है हम लोगों को, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है। क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, दैट इज 100। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना 100 प्लस करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 4200। अब ये 4200 हमारा क्या आ गया है, नेशनल इनकम, जिसको हमने कैसे निकाला, तो इसको हमने निकाला वैल्यू एडेड मेथड की मदद से, जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थे, कुछ ऐड किया कुछ सब्सट्रैक्ट किया अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स जो हमें लेने होते हैं जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देन अब एक मेथड से तो निकल के आ गया है नेशनल इनकम, दैट इज 4200। अब यहाँ पे हम लोगों को ये टेस्ट कर लेना है कि क्या सारे मेथड से हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। तो चलो सबसे पहले तो इनकम मेथड देख लो। इनकम मेथड के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं देश के जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑफ कोर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उनको उनके प्रोडक्शन सर्विसेज के बदले में, उनके फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो भी पैसा मिलता है उसका जब सम करते हैं तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम निकल के आता है। जिसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं, जिसमें वेजेस, सैलरीज जो कैश के फॉर्म में पे किया जाता है, जो काइंड के फॉर्म में पे किया जाता है, एंड जो नेशनल या सिक्योरिटी फंड जो है, सोशल सिक्योरिटी फंड, उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सब आता है। रेंट लेते हैं, इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी लेते हैं, एंड मिक्स्ड इनकम लेते हैं। इन सब को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आता है, दैट इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग जो नेशनल इनकम का मेजरमेंट है वो बड़ा ही आसान सा है। आपने सारे फैक्टर्स का इनकम लेना है, उसको जोड़ के उसमें NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देना है, नेशनल इनकम निकल आएगा। अब इस बात को हम क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशंस के साथ प्रूव भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख लें नेशनल इनकम निकलेगा कैसे, और फिर देखते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो वैल्यू एडेड मेथड से निकाले गए वैल्यू से बराबर आता है या नहीं। तो सबसे पहले देखें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है हमारे पास, दैट इज 1500 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी वो भी गिवन है, दैट इज 1000 प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो इसमें ऐड कर देंगे 450 दिया हुआ है 450, एंड मिक्स्ड इनकम भी दिया हुआ है, दैट इज 600 प्लस 600। सबको जोड़ेंगे तो देखो टोटल कितना वैल्यू आता है हमारे पास। सबको जब आप ऐड कर दोगे तो आएगा 05, फिर 6 and 4 10 and 5 15 plus 1 4 and 1 5 plus 1 6 and 1 7, इट्स 7550 जो कि है कितना, क्या है ये, तो ये है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम सॉरी जो कि है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ज़रा यहाँ पे हम एक बार फिर से इसको जोड़ करके देख लेते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 1500 है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, 1000 है आपका रेंट, इंटरेस्ट कितना है 450 और मिक्स्ड इनकम कितना है 600। चलो अब यहाँ पे ऐड करें तो 0 5 यस 3, ये आपका निकल के आता है 3550। कुछ है इसमें जो रह रहा है हमारा, यस एक और टर्म है
इसमें हम लोग प्रॉफिट को भी ऐड करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट भी होगा जो कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रॉफिट को जब ऐड कर दोगे ना, दैट इज 550 विच इज गिवन, तो टोटल आ जाएगा आपका 0, 5 5 10 का 0, 5 5 10 and 1 11 and 3 and 1 4, दैट इज 4100। अब देखो यहाँ पे हमने जब हर एक एम्प्लॉयज़ के कंपनसेशन का सम टोटल कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट बस छूटा था। आप कोई भी एक डिजिट अगर छोड़ दोगे तो कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज गिवन 1500, रेंट एंड रॉयल्टी इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 1000, इंटरेस्ट 450 प्लस प्रॉफिट, यस प्रॉफिट 550 प्लस मिक्स्ड इनकम दैट इज 600। ओके, सम टोटल करा तो आया है 4100, जो कि क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट फैक्टर कॉस्ट। अब इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में क्या करना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है, जो कि कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 100। तो इसमें ऐड कर देंगे 100। जब 4100 में 100 ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 4200, यहाँ पे लिखते हैं 4200, और ये 4200 क्या है, नेशनल इनकम है, या इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं कि नेशनल इनकम जो हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, वो नेशनल इनकम बिल्कुल बराबर है उस नेशनल इनकम के जिसको हमने वैल्यू एडेड मेथड की मदद से कैलकुलेट किया था। यानी कि ये बात तो आधी आधी सही है कि हम अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करें, बावजूद उसके जो नेशनल इनकम आता है वो सेम आता है। अब एक लास्ट मेथड रह जाता है जिससे भी हम प्रूफ करके देख ही लेंगे, जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड, जहाँ पे नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर जो किया जाता है देश के अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा, जहाँ पे हम उन सब के फाइनल एक्सपेंडिचर को सम कर देते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकल जाता है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, उसमें क्या ऐड करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, और उसमें भी ऐड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को एंड नेट एक्सपोर्ट को। इन सबको ऐड करने पर हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब हम घटाते हैं तो हमारे पास आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी घटा दिया है तो फैक्टर कॉस्ट। और इसमें जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तब निकल के आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो एक्सपेंडिचर मेथड के ये तमाम स्टेप्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस में। अब यहाँ पे चलो हम लोग ऐड करके भी देख लें कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से नेशनल इनकम की अकाउंटिंग होती है। सबसे पहले लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन में भी गिवन है, दैट इज 3500। फिर लेते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है 650, ठीक है। फिर लेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो कि कितना है 1300, और इसमें ऐड करते हैं नेट एक्सपोर्ट को जो कि दिया हुआ है -150। तो सबसे पहले काम करो, जो भी ऐड करना है उनको ऐड कर लो, फिर लास्ट में जिसको घटाना है उसको घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे टर्म्स को पहले ऐड कर लेते हैं, 3 6 and 5 11 and 3 14 का 4, 3 and 1 4 and 1 5, सो 5450, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो नेट एक्सपोर्ट है, चूंकि ये माइनस में है तो इसमें आपको 150 सब्सट्रैक्ट करना होगा, 150 घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना 0034, 4300 आ जाएगा आपका, ठीक है। नहीं 5300 आ जाएगा, 43 कहाँ से, 5300 आ जाएगा। अब ये 5300 जो आया है वो क्या आया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, ठीक है। ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में क्या करना है, तो डेप्रिसिएशन को घटाना है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाना है। तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन कितना लेना है 500 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 700, यानी कि 1200 हमको सब्सट्रैक्ट करना होगा किसमें 5300 में। सम टोटल कर दिया मैंने 5 और 7 का, चूँकि दोनों घटाना है। अब जब इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आया हमारा 0014, इट्स 4100। ये क्या आ गया है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। 100 है और जब हम सम टोटल करेंगे तो सम टोटल आएगा 4200, जो कि है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। सो यहाँ पे नेशनल इनकम आ गया है हमारा कितना 4200, विच इज़ जस्ट इक्वल्स टू प्रीवियस नेशनल इनकम, जिसको कैलकुलेट किया है हमने हमारे अलग अलग मेथड से। अब यहाँ पे आप ये क्या देख रहे हैं कि हम चाहे जो भी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हों नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में, हमारे पास हर एक मेथड से अगर इंफॉर्मेशन हम सिमिलर यूज़ कर रहे हैं, सेम यूज़ कर रहे हैं, तो करंट ईयर में जो फाइनल फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका जब आप एडिशन करोगे, चाहे वो तुम अलग अलग लेवल पे कर रहे हो, वैल्यू के लेवल पे कर रहे हो वैल्यू एडेड मेथड में, इनकम के लेवल पे कर रहे हो इनकम मेथड में, या एक्सपेंडिचर के मेथड पे कर रहे हो लेवल पे कर रहे हो एक्सपेंडिचर मेथड में, जो नेशनल इनकम का वैल्यू है वो सेम आता है। इसी के साथ हमने जो नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स डिस्कस किए वो यहाँ पे आज फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। आपके पास नेशनल इनकम से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे एग्जामिनेशन में, बुक्स वगैरह में भी गिवन होंगे। आपको करना ये है कि उनका प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के फिर आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। आप नेशनल इनकम का एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो ऐसे थ्योरी वाइज आप समझ चुके हो किसको कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ सब्सट्रैक्ट करना है, बट अगर जब तक आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको ये कम्प्लीटली समझ में नहीं आएगा। तो किताबों में आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लें ताकि ये मेथड्स आपको बिल्कुल कम्प्लीटली समझ में आ जाएंगे। और उसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 था, जहाँ पे हम मेजरमेंट देख रहे थे नेशनल इनकम का, वो हमारे आज के क्लास के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।